हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 के पीवाईक्यू के रिमेनिंग पोर्शन। अभी तक हमने पीवाईक्यू की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें 5 पार्ट्स में 62 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। और अपने ये कौन से चल रहे हैं? ये अपने पीवाईक्यू चल रहे हैं फेब, मार्च और जून वाले। ये 2023 के फेब, मार्च और जून वाले सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा रही हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अभी तक हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है 2023 वाली, उसमें 5 पार्ट्स हो चुके हैं। कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 5 पार्ट्स, जिसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है और 2 ही इसमें वर्ड आए हुए हैं, तो इन दोनों के मैंने डिटेल में आपको मतलब समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने क्या करवाया, 5 पार्ट्स में इसके मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको मैंने पीवाईक्यू कवर करवाए हैं, है ना। तो हम आराम आराम से इसको कर रहे हैं। तो आज ये अपनी कौन सी वीडियो है? आज अपना 6th पार्ट है इसका, और इसमें हम करेंगे 20 तक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स भी कर रहे हैं ना अच्छे से, तो धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। और साथ साथ में अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियो चल रही है, आज उसकी 4th वीडियो कंप्लीट हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको जाके, अगर आपने नहीं देखी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, अगर आपने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, अब मेरे चैनल पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू की जितने भी पार्ट्स अभी तक मैंने करवा दिए, 5 पार्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट की कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, इन सबको आपको जाके देखना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 63 क्वेश्चन से। अभी तक अपने 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? कौन सा टूल है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आता है, वीडियो कॉल के लिए यूज होता है, ये अपने को बताना है। क्या स्काइप यूज होता है, पिक्टोचार्ट, ब्लू जीन्स मीटिंग, जैबर या माइंड मिस्टर? कौन सा यूज होता है वो अपने को बताना है। आपके पास मैं 3 काउंट करूंगी तब तक का टाइम है, इतने में आपको आंसर देना है, फिर उसके बाद में मैं दूंगी आपको आंसर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें। तो अब बताइए, 1 2 3। अब मैं बताती हूँ आपको आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा, पहला तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्काइप। स्काइप किसके लिए यूज होता है? स्काइप यूज होता है वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। पिक्टो चार्ट देखो, और ये देखो माइंड मिस्टर। इसमें से क्या लग रहा है? माइंड मिस्टर है, वो तो कट हो जाएगा, साफ पता चल रहा है। माइंड मिस्टर किसके लिए होता है? माइंड मैप बनाने के लिए यूज होता है, माइंड मैप। और माइंड मैप क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, फिर आपको आंसर बताऊंगी। इससे क्या है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माइंड मिस्टर है, वो तो नहीं आ सकता वीडियो कॉल के लिए, क्योंकि ये माइंड मैप के लिए यूज होता है। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप मतलब कि जैसे अपना ये कॉन्सेप्ट है, जैसे टीचिंग मेथड मान लो, टीचिंग के मेथड है, हम ये स्लाइड बना रहे हैं तो हमने इससे एक ब्रांच निकाल दी, टीचिंग मेथड में हमने कर दिया लर्नर का सेंटर्ड। कौन सा? लर्नर सेंटर्ड। फिर हमने एक ब्रांच निकाल दी, हमने कहा कि टीचर सेंटर्ड हो गया। फिर हमने यहाँ पर क्या निकाला? कंटेंट सेंटर्ड। ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मैंने इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूशन सेंटर्ड ऐसे लिख दिया। जो ये हम मैप बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं माइंड मैप, जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उससे ब्रांचेस निकलती है। ऐसे हम कोई अपने चार्ट्स बनाते हैं, अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, तो उसमें यूज करते हैं ना। तो माइंड मिस्टर किस लिए यूज होता है? माइंड मिस्टर है वो मैप बनाने के लिए यूज होता है, माइंड मैप बनाने के लिए यूज होता है। तो ये तो इसमें नहीं आएगा, इसको हम कट कर देंगे। तो अपने ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करेंगे किसके लिए?
अपने आंसर को निकालने के लिए। तो ई जिसमें आ रहा है ना वो गलत हो जाएगा, ई गलत। और ए होना चाहिए क्योंकि स्काइप है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही होता है। तो ए किसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है, तो ए गलत हो गया। बचा कौन सा, अपना ये 3, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया, ACD। थर्ड इसका आंसर हो गया, ये देखिए ACD। स्काइप, ब्लू जींस मीटिंग और डी चैम्बर। जो ब्लू जींस मीटिंग, देखो नाम से ही पता चला है मीटिंग यानी कि वीडियो कॉल करना, कॉन्फ्रेंस करना। स्काइप भी आपको पता है। जैबर, जैबर भी वीडियो कॉल के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, ये माइंड मैप के लिए होता है ना। और जो ये पिक्टो चार्ट है वो चार्ट बनाने के लिए यूज होता है, पिक्चर्स चार्ट इन सब के लिए। अब देखते हैं 64th क्वेश्चन। ए फिजिक्स प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय ए टीचर इन ए क्लास। एक फिजिक्स प्रोजेक्ट, फिजिक्स का प्रोजेक्ट था जो कि टीचर के द्वारा क्लासेस में स्टार्ट किया गया। द स्टूडेंट इन द प्रोजेक्ट हैव बीन अरेंज्ड इनटू 5 मेंबर। जो स्टूडेंट है ना उनको ना अरेंज करा गया 5 मेंबर के ग्रुप में। ईच मेंबर ऑफ ग्रुप इज अकाउंटेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ वन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। हर एक मेंबर है, जो 5 मेंबर है एक एक ग्रुप में डाले हैं हमने, तो हर एक मेंबर है वो अपने अपने काम के लिए अकाउंटेबल होएगा, जिम्मेदार होएगा। आफ्टर दैट, काम कंप्लीट होने के बाद में 5 कंपोनेंट ऑफ ईच ग्रुप विज असेंबल टुगेदर टू क्रिएट ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये 5 का हमने जो ग्रुप बनाया था इन सबको इकट्ठा करके एक एक बना देंगे और वो अपना असाइनमेंट सबमिट करके पूरा पूरा प्रोजेक्ट हम चेक करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। क्या वो जीसैक का है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का है, डिस्कशन का है, या फिर प्ले वे लर्निंग का है। इसका आप आंसर बताओ। 1, 2 और 3। तो इसका आंसर आएगा जीसैक। जीसैक क्यों, क्योंकि जीसैक का मतलब ही होता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन अपने पहले भी आया था तो मैंने आपको समझाया था कि जीसैक में हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कोई काम को करने के लिए। फिर जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है वापिस उसको असेंबल कर लेते हैं, उसको वापिस इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जीसैक। इसमें भी क्या था, एक टीचर ने एक प्रोजेक्ट को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में भी मेंबर रख दिया, और बाद में जैसे ही कंप्लीट हो गया था तो उन सबको असेंबल एक साथ लाके फिर उसको चेक करा था कंप्लीट होने के बाद में, तो ये जीसैक आ गया। ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन दे दी जाती है स्टूडेंट को, और फिर उस सिचुएशन पर सॉल्यूशन देने के लिए बोला जाता है कि आप इसको सोल्व करो, तो वो अपने आप सीख जाते हैं बच्चे। डिस्कशन मतलब कि ग्रुप्स बना देंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट भी होगा टीचर भी होगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर करके सीखेंगे। प्ले वे यानी कि खेल खेल में सीखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, जी सेग। अब करते हैं 65 क्वेश्चन। ओह, आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द न्यूट्रेंट अफेक्ट्स आर रिलीज टू इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का कौन सा न्यूट्रिएंट अफेक्ट है, मतलब कि कौन से इफेक्ट देते हैं वो आपको बतानी है। इसके कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। या तो फर्स्ट इसमें दे रखा है स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल करेंगे हम, सीख सीख के, मतलब किसी से पूछताछ कर करके उनको ट्रेनिंग दे दे के अगर सीखेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी लोगों में, हम पूछेंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। दूसरा, इम्प्रूव कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी होएगी, कोई नहीं स्ट्रेटजी नहीं इम्प्रूव होएगी। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन लर्निंग। अब देखो इंक्वायरी करेंगे तो इसमें ये कौन सा मेथड हो जाता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि इसमें क्या है, स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके पास ऑटोनॉमी आ जाती है कि वो लर्न कर सकते हैं। और फिर इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी बात ही नहीं बोली। ये क्या साइंटिफिक प्रोसेस है। जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या है, हम सारे जैसे एक प्रोसेस दी हुई होती है, ऐसे ऐसे आपको प्रोसेस को फॉलो करनी है, ऐसे हम सीखेंगे। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है ये। तो इसका आंसर हो गया अपना ए, सी और ई। क्रिएटिविटी आएगी, बच्चे खुद से सीखेंगे। अगर आप खुद से ऐसे करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो तो भी देखो क्रिएटिविटी, ए तो आना ही आना था, ए जिसमें नहीं है उसको कट कर दो, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। फिर उसके बाद में पूछा कि ऑटोनॉमी आनी चाहिए, सी आना चाहिए, सी जिसमें नहीं है उसको कट कर दो, इसमें नहीं है सी, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर आता है 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन क्या कहता है, अपने को लिस्ट दे रखे 1 और 2। एक में दे रखा है इंस्टिंक्ट, हमारी अंदर से आने वाली इंस्टिंक्ट,
और इमोशन कौन कौन से है, इनको मैच करना आपस में, कि हमें भाग फ्लाइट और एस्केप, हमें भागने की या उड़ने की जो इंस्टिंक्ट है, भावना है, वो कब आती है बताइए। वो क्या पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग से आती है, या जब हम हैरान होते हैं, या हमें डर लगता है, या फिर हमें ओनरशिप की फीलिंग होती है तब आते हैं, ये आपको बतानी है। फिर पूछे कि सेल्फ असर्शन, खुद के असर्शन की कब फीलिंग आती है वो बताना है। क्यूरियोसिटी कब आती है हमारे अंदर वो बताना है। एक्विजिशन की फीलिंग कब आती है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कैसे देखो साफ पता चल रहा है, फ्लाइट भागना, भागने की हमारे अंदर इंस्टिंक्ट कब आती है, इच्छा कब आती है, जब हम डर जाते हैं, डर के मारे हम भाग जाते हैं, तो फियर आ जाएगी इसके साथ। फिर सेल्फ असर्शन, खुद का असर्शन कब करते हैं हम, खुद का असर्शन जब करते हैं जब हमें पॉजिटिव खुद के बारे में फीलिंग आती हो, सेल्फ पॉजिटिव फीलिंग आती हो तब। क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में कब उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी जब होती है जब हम किसी चीज के बारे में हैरान हो, वंडर हो, हैरान हो तब। और एक्विजिशन की इंस्टिंक्ट कब आएगी, एक्विजिशन मतलब कि किसी चीज का ग्रहण कर लेना, किसी चीज को ग्रहण करना मतलब जब हमारे अंदर ओनरशिप की फीलिंग हो, स्वामित्व की फीलिंग हो, कि हम इस चीज के स्वामी हैं, हम इस चीज के ओनर हैं। तो एक्विजिशन यानी कि कब्जा कर लेना या फिर ग्रहण कर लेना। तो ये कब आएगी, जब एक्विजिशन करना हो तब आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। 66 क्वेश्चन, ये क्या कहता है, विच टूल इज यूज्ड, ये टूल है, विच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड। कौन सा टूल है वो ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। वेयर यू कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जहां पर आप इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हो पिक्चर्स के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, वीडियोस के रूप में। मतलब कि एक ऐसा ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड बनाने का टूल जिस पर हम इंफॉर्मेशन को पिक्चर, टेक्स्ट और क्विजेस के रूप में, वीडियोस के रूप में दिखा सकते हैं। तो वो कौन सा होता है वो बताइए आप। क्या वो क्विजेस होता है, या पैडलेट, या स्क्रीन कास्टिफाई, या फिर विंडोज। तो इसका आंसर आ जाएगा पैडलेट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो थी अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड के 2020 के PYQ वाली, उसमें ही समझाया था पैडलेट का, काहूट का, इन सब का मीनिंग। तो ये बार बार आता है एनटी में, मैंने बोला था ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 बार के फैब, मार्च और जून से, तब से ये पैडलेट का कंसेप्ट आया ही जा रहा है। तो आपको इसको करना ही चाहिए। ठीक है, तो क्विजेस तो क्या होता है, क्विज करने के लिए होता है। पैडलेट है वो क्या होता है, पैडलेट है वो एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड बनाते हैं, यानी कि वर्चुअल वर्चुअल वाइट बोर्ड होता है ये, वर्चुअल वाइट बोर्ड, जहां पर टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वीडियोस, PDFs, स्लाइड्स, सब चीज शेयर भी करते हैं आपस में कंटेंट को। तो वो है पैडलेट। ठीक है, स्क्रीन कास्टिफाई क्या है, स्क्रीन कास्टिफाई वो है कि स्क्रीन को कास्ट करते हैं हम, स्क्रीन को जैसे हम डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, वो वाली। और विंडोज क्या है, विंडोज तो आपको पता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 67th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब। 68 क्या कहता है, 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड। कि लेक्चर मेथड की अपने को कौन कौन सी एडवांटेज बतानी है वो बताओ। लेक्चर मेथड क्या होता है वो आपको पता ही होगा, इसकी क्या एडवांटेज होती है ना, क्या लाभ होते हैं वो अपने को बताने हैं। तो क्या क्लियर और परमानेंट नॉलेज मिलती है, क्या हेल्प होती है टीचर की टास्क में, क्या मेंटल डेवलपमेंट होती है, या फिर इकोनॉमिकल मेथड है वो। ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 3rd। 3rd में क्या है, ये बोल रहा है कि जो लेक्चर मेथड है ना, इससे एक तो परमानेंट नॉलेज दे पाते हैं, जल्दी जल्दी हम क्लियर इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, क्योंकि टीचर है। लेक्चर में क्या, लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड में ऐसे होता है कि टीचर बोलता जाता है, टीचर क्लास में आया, ये रहा अपना जो लेक्चर स्टैंड है, मान लो ये स्टैंड के पास खड़ा हुआ टीचर, और बोलता गया, पढ़ाता गया, पढ़ा के बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चे लेक्चर मेथड में। बच्चे सुनेंगे, टीचर आराम से बोलेगा, इनको बता के चला जाएगा, बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछ के, तो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं।
हेल्प हो जाती है टीचर की टास्क को कंप्लीट करने में, जल्दी जल्दी वो लेक्चर कंप्लीट कर लेता है। हेल्पिंग इन मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है बच्चों की, क्योंकि अब जैसे कि कॉलेजेस है, कॉलेजेस में ना लेक्चर मेथड ही काम आता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट है, अगर आप सारे स्टूडेंट से पूछने लग गए ना, धीरे धीरे चलने लगे, तो कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि अब कॉलेज के बच्चे ना, उनको एक एक चीज़ ऐसे नहीं सिखानी पड़ती बारीकी से, उनको मोटा मोटा भी बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो इनकी मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी होती है यहाँ पे। और डी मतलब इकोनॉमिकल मेथड, ये क्या है, इकोनॉमिकल है, ये सस्ता मेथड है। इसमें टीचर आएगा, लेक्चर देके चला जाएगा, उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, तो एफर्ट कम लगते हैं, तो इकोनॉमिकल है, किफ़ायती तरीका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। तो लेक्चर मेथड क्या होता है, जहाँ पर जो टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ही यहाँ पे मेन होता है, स्टूडेंट नहीं होता, टीचर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और जो स्टूडेंट है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होता है। अब हम करते हैं 69th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो अपने को बताना है। असिंक्रोनस क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। असिंक्रोनस का मतलब है जहां पर जो मैसेज है, मैसेज और फीडबैक सेम टाइम पे नहीं आता, सेम टाइम पे नहीं आता। ठीक है, इसमें जो चैट होती है ना, चैट हो गया कुछ भी होगी, वो सेम टाइम पे नहीं होती, एट द सेम टाइम कुछ भी नहीं होता। जो सेंडर है और रिसीवर है, रिसीवर है वो सेम टाइम अवेलेबल नहीं होंगे। कैसे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गई, व्हाट्सएप पे क्या है, मैंने आपको मैसेज भेजा 8 बजे, जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम देखो, आप 9 बजे देखोगे, 10 बजे भी देख सकते हो, उसी टाइम देख सकते हो। तो इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो ये किस में आएगा, असिंक्रोनस में आएगा, जहाँ पर सेम टाइम पे ही नहीं होती। जैसे वीडियो कॉल कौन सी है, वो आएगी सिंक्रोनस में, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज और फीडबैक है दोनों एक साथ ही मिल पाते हैं, एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए, ब्लॉग, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिस्कशन फॉर्म, फोन कॉल्स में से कौन सा सही है आंसर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि असिंक्रोनस में ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉग जो कि वेबसाइट पर लिखे जाते हैं। ब्लॉग कौन से होते हैं, जो कि वेबसाइट पर लिखे जाते हैं। तो वेबसाइट पर जैसे हम कोई भी खोलेंगे, टैब खोलेंगे, तो उससे क्या है, जैसे मैंने कोई गूगल पे आर्टिकल सर्च करा, मैंने लिखा कि रात के टाइम खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये देखा, तो इतना बड़ा अपने सामने लिखा आता है ब्लॉग, वो देखते हो ना आप, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ होते हैं और उसके आंसर दिए होते हैं। तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं, इनमें सेम टाइम पे तो रिप्लाई नहीं आता। अभी हमने कमेंट कर दिया, 2 दिन बाद में आ सकता है, 3 दिन बाद में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो सेम टाइम नहीं होता, तो ब्लॉग आएगा ही आएगा। फर्स्ट देखो, जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट में जैसे वीडियो होती है यूट्यूब की, आज किसी के साथ इंटरव्यू किया, जया किशोरी के साथ में, ठीक है, किसी ने इंटरव्यू करा, मान लो राजवीर है क्या, वो राजवीर, उसने इंटरव्यू करा है, ये रही जया किशोरी और ये रहा राजवीर, इन दोनों ने आपस में इंटरव्यू करा, इसने अपलोड कर दिया 8 बजे। ठीक है, 8 बजे के बाद में हम वीडियोस देख रहे हैं, हम कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे तो रिप्लाई नहीं हुआ ना, तो पॉडकास्ट भी किस में आ जाएगा, पॉडकास्ट भी आ जाएगा असिंक्रोनस में। अब हम देखेंगे बी किस में है, बी ऑप्शन जिसमें नहीं होएगा वो कट हो जाएगा, इसमें नहीं है, ये कट हो गया, इट मीन सी आ जाएगा, ABCD, A B C और D। देखो सी क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल हम भेजते हैं तुरंत रिप्लाई नहीं आता अपना, ये तो आपको पता ही होगा। डिस्कशन फॉर्म मतलब कि चैट बॉक्स, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे क्या है, डिस्कशन फॉर्म है, जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में, तो इसमें भी सेम टाइम नहीं आता, तो ये भी क्या होगा, एसिंक्रोनस। लेकिन जो फोन कॉल है ना, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि फोन पे हम बात करते हैं तो सेम टाइम पे ही सब चीज़ होती रहती है, तो वो फोन कॉल है वो कट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ABCD, ई नहीं आएगा, फोन कॉल कट जाएगी। 70th क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ प्लेट्यू एसोसिएशन विद लर्निंग कर्व। जो प्लेट्यू एसोसिएशन है लर्निंग कर्व की, उसके कौन कौन से कॉज है वो अपने को बताने हैं। वो क्या बताता है, लैक ऑफ बैलेंस अमोंग वेरियस फेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल, कि बैलेंस नहीं हो पाता अलग अलग स्किल के कारण, जटिल स्किल के कारण,
अलग अलग फेजेस में। जैसे कि अपना ये कर्व था, मैंने आपको दिखाया था, लर्निंग कर्व था। तो ये क्यों प्लेटी हो जाता है? प्लेटी मतलब कि चपटा क्यों हो जाता है? कि अलग अलग फेज आती है, उनमें वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बैलेंस नहीं रहता। या फिर शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन फेज टू परफॉर्मेंस टू अनदर, कि एक फेज से दूसरे की परफॉर्मेंस तक अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है उसके कारण, या फैटिग थकावट के कारण, या बोर्डम के कारण, या फिर पॉजिटिव इंटरेस्ट और इंसेंटिव के कारण। किस चीज के कारण है वो लर्निंग कर्व है फ्लैटी हो जाता है, वो आपको बताना है। बताइए। तो वो होता है ए, बी और सी। इसके कारण ए मतलब कि एक तो बैलेंस नहीं रहता अलग अलग फेजेस में, क्योंकि देखो ये कर्व है, इसके अलग अलग फेजेस है, तो इसमें क्या होगा, बैलेंस ना होने के कारण। या दूसरा क्या है, अटेंशन नहीं रहती बच्चों की, क्योंकि लर्निंग कर्व है ना, लर्निंग कर्व ये बच्चों के बारे में बता रहा है कि बच्चे पहली स्टेज में कैसे करते हैं, दूसरे में कैसे करते हैं, ऐसे। तो उनकी अटेंशन है वो एक से दूसरे तक चली जाती है, दूसरे व्यक्ति की तरफ, इस वजह से। तीसरा क्या, वो बोर भी हो जाते हैं बच्चे, बोर और फैटिक थक भी जाते हैं इसके कारण। जो फोर्थ है ना, पॉजिटिव इंटरेस्ट इंसेंटिव, ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे नेगेटिव पूछे कि क्या कारण से ना प्लेटी हो जाता है, तो ये तो अच्छी चीज है, ये कट जाएगा। अब 71 क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा होता है वो बताना अपने को। टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, या फिर आस्क स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम बुक्स, या फिर हम बच्चों को बोल दे कि आप बुक्स से पढ़ लो, वो मेथड। टू स्टार्ट ए डिस्कशन एंड इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इट, हम डिस्कशन स्टार्ट कर दे और स्टूडेंट को बोले कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, क्या वो सही है? टू आस्क स्टूडेंट टू गो टू लाइब्रेरी, स्टूडेंट को बोले कि आप लाइब्रेरी जाओ, तो कौन सा मेथड सही रहता है वो आपको बताना है। 1 मिनट, सॉरी, ये माइक मेरे से गलती से हट गया, इस वजह से पता नहीं आपको मेरी वॉइस आई है नहीं आई है। मैं दोबारा से लगा के दोबारा से बताती हूँ इसको। गलती से हाथ लग गया और हट गया माइक में से। मैं जब पढ़ाने लगती हूँ ना, मेरा पूरा फोकस क्या हो जाता है, पढ़ाने पे हो जाता है, फिर मेरे को कुछ नहीं दिखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। देखिए दोबारा बता देती हूँ आपको, अगर वॉइस नहीं आई होगी तो। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? कौन सा मेथड है बेस्ट मेथड माना जाता है टीचिंग का? कि हम स्टूडेंट को बोल देते हैं इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, या स्टूडेंट को बोलना कि आप बुक से पढ़ लो। टू स्टार्ट डिस्कशन, स्टूडेंट के साथ में एक डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे और उनको बोलेंगे आप पार्टिसिपेट करो, या फिर उनको बोलेंगे कि लाइब्रेरी जाके पढ़ो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर आएगा कि आप स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करो, उनको बोलो कि पार्टिसिपेट करें, ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्योंकि उनको नॉलेज नॉलेज दे दी, उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करवाया तो फायदा क्या, बुक से पढ़ना होगा तो टीचर की जरूरत ही क्या है, लाइब्रेरी जाके पढ़ना ये भी अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टीचर है वो पढ़ाने की जगह से बोल दे कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़ लो, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। 72 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड? जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं ना, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। लर्नर सेंटर्ड कौन सा होता है वो मैं बता देती हूँ, कि जहां पर मेन फोकस किस पर रहता है, लर्नर पर रहता है। किस पे रहता है, लर्नर पर रहता है। ठीक है। और यहाँ पर बच्चा क्या है, समझता है, सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखता है। स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऐसे नहीं है कि टीचर आ गया डिक्टेट करता रहा। ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड की अपने को विशेषताएं बतानी है। बताइए। कि टीचर फंक्शन आर मोर एज फैसिलिटेटर, यहाँ पर टीचर का रोल है वो एक फैसिलिटेटर का ही होता है सिर्फ। ठीक है। लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर, क्या लर्नर है वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि जो लर्नर है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं लर्नर में। बताइए कौन सा होएगा। तो इसका आ जाएगा अपना ए बी सी और डी। ओह सॉरी, ये डी इसका कट हो रखा है। रुकिए मैं आप बताती हूँ इसका क्या आएगा, गलती से कट हो गया मेरे से। टाइपिंग करते वक्त ना कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा कट जाता है, लिखना बीच में कोई काम वगैरह आ जाए तो बीच में रुक जाता है।
कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाकी नहीं। मैं अभी बता देती हूँ आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका। रुको एक सेकेंड, वेट करो। एक सेकेंड वेट करिए आप, मैं अभी लेके आती हूँ क्वेश्चन इसका पूरा। ये थोड़ी सी एक लाइन इसकी कट की है, वो मैं सही कर दूंगी। कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन था ये अपना? ये क्वेश्चन था 72 ना? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इतने आप ना दूसरा क्वेश्चन देखो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, 73 वाला। इतने में लेके आती हूँ 72। मिल गया। है ला लर्नर इंगेज देमसेल्फ इन नीड बेस्ड एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। क्या है मैं बताती हूँ आपको लिख के, ये आपने देख लिया होगा। पहले इसका ही बता देती हूँ। टीचर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लर्नर इंगेज देमसेल्फ। लिख के रख देती हूँ यहाँ पे। डी ऑप्शन है अपना, लर्नर इंगेज themselves in need themselves in need based activity under the supervision of teacher, under the supervision of टीचर। ठीक है, तो देखिए 72 क्वेश्चन में क्या था कि अपने को पूछा था लर्नर सेंटर्ड जो मेथड होती है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हमने इसमें देखा आंसर कि जो लर्नर सेंटर्ड है, मैंने आपको इसका आंसर ही बताया था, मतलब इसका लर्नर सेंटर्ड क्या होता है। तो इसमें लर्नर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, टीचर एक फैसिलिटेटर का ही काम करता है, ये अपने को पता है। दूसरा, अब लर्नर पे फोकस किया जाएगा तो लर्नर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो अपने आप से डिसीजन लेगा। दूसरा, तीसरा क्या कहता है कि लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो फोर्थ बोला है कि लर्नर है वो इंगेज यानी कि पार्टिसिपेट करेगा देम सेल्फ खुद से ही इन नीड बेस्ड एक्टिविटी, जो उसको जरूरत होगी उन्हीं एक्टिविटीज में अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। मतलब कि लर्नर है ना उन सारी की सारी एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट करेगा टीचर की निगरानी में जो उसकी जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए बी सी और डी। ये आंसर हो गया। अब 73 आपने देख ही लिया था कि पॉडकास्ट क्या, इसमें क्या पूछा, दो स्टेटमेंट दे के अपने को और पूछा है कि पॉडकास्ट है क्या वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का टाइप है या उसका एग्जांपल है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर गूगल मीट है वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, ये आपको बताना है।
तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट होता है वो असिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस, जिसमें सेम टाइम पे रिप्लाई, सेम टाइम पे अपना फीडबैक नहीं होता है ना, सेंडर और रिसीवर। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो सेम टाइम पर होता है, यानी सिंक्रोनस आएगा। इधर इसने एसिंक्रोनस दे रखा है, तो दोनों उल्टे दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब करते हैं 74th क्वेश्चन। इसका भी आंसर आ गया। ये मेरे को लग रहा है मैं वो वाली स्लाइड ले आई एक बार में से, जब मैं टाइप कर रही थी ना, तो एक दो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चंस आ गए थे आंसर, तो फिर मैंने इसके बाद में दोबारा से इनको करा था टाइप, और जिसमें आंसर ना दिखे वो बनाई थी। गलती से शायद मैंने पहले वाली पीडीएफ ले ली है, तो इसमें सारे सही, देखो आंसर तो सारे सही है, बट ऐसे ना आपको पहले ही आंसर पता चल गया, अगर मैं बाद में बताती तो ज़्यादा सही रहता, बट कोई बात नहीं, करना था, मैं बता देती हूँ आपको, ये भी अच्छे से समझा देती हूँ। कौन कौन से स्टेप्स है लर्निंग प्रोसेस में इन असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग मतलब छोटे से लेके बड़ा, ठीक है। अपने को लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है उसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो उसका क्या है, सबसे पहले हमारे मन में कोई नीड आती है, हमें कोई इच्छा होती है, हमारे मन में मोटिवेशन आता है, कोई आवश्यकता होती है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। मान लो मेरे को क्या था, जब मैंने वाईटी पे पढ़ाना स्टार्ट करा था, वाईटी पे पढ़ाना स्टार्ट करा था, तो मेरे को किस चीज़ की नीड थी, मेरे को थी पेन टैब की नीड, पेन और टैब की नीड थी, ठीक है। तो मेरे मन में आया मेरे को ये चीज़ नीड है, फिर क्या हुआ, फिर मैंने उस चीज़ का, फिर मैंने देखा मेरा गोल बन गया, ये ऊपर नीचे कर दिया मैंने, 2 मिनट को इसको, ये मेरा गोल बन गया कि अब मेरे को पेन टेप लेनी ही है, अगर वाईटी पे पढ़ाना है तो मेरे को पेन टेप है वो लेनी पड़ेगी, तो ये तो होगी मेरी नीड, पेन टेप। फिर मैंने, क्या बन गया मेरा, गोल बन गया ये कि मेरे को ये लेनी है। फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने रेडीनेस, उस चीज़ के लिए रेडी होगी कि मेरे को लेके ही आनी है, अब तो क्या होगी, रेडीनेस, अब ये मेरे को टैब लेके ही आनी है। उसके बाद में डी, फिर लर्निंग सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को समझा, मैंने क्या समझा, लर्निंग सिचुएशन, सिचुएशन को समझा, भाई क्या सिचुएशन है हमारे घर की। फिर मैंने क्या किया, इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट करूँगी मैं अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, या जिनसे भी मेरे को लेना है, इंटरेक्ट करा। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, एडजस्ट करा, वो बोले कि चल तेरे को दिला देंगे लेकिन 2 दिन रुक जा तू, फिर 2 दिन मैंने एडजस्टमेंट करी। मैंने बोला मेरे को 10,000 वाली चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं इतने पैसे नहीं है, तो 2,000 वाली ले ले या 3,000 वाली ले ले, तो मैंने एडजस्ट करा। उसके बाद में फिर क्या करा, फिर उसके बाद में चेंजेस आए, अब एडजस्ट करूंगी तो चेंजेस तो आएंगे ना, तो चेंज आ गए। फिर क्या हुआ, लास्ट में मैंने फिक्स कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको मैंने प्रोसेस एग्जांपल के साथ समझाई। अब इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं लर्निंग प्रोसेस का। मैंने कोई चीज़ को ना सबसे पहले तो एक नीड बना लिया, क्या नीड बना ली, मैंने नीड बना ली, मेरे को आवश्यकता हुई जॉब की, ठीक है, मेरे को जॉब की नीड थी, नीड अपनी होगी जॉब की। फिर उसके बाद में मैंने क्या देखा, मैंने देखा अब तो ये मेरा गोल बन गया है, जॉब मेरे को लेनी लेनी है, पहले ये मेरी नीड थी, जॉब चाहिए, फिर ये मेरा गोल बन गया। गोल बनने के बाद में फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने रेडी होगी मैं इस गोल को अचीव करने के लिए, क्या होगी, मैं रेडी होगी इस गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने सिचुएशंस देखी, सिचुएशन से सीखा, सिचुएशन से सीखा, लर्न करा। लर्न करने के बाद में मैंने क्या करा, इंटरेक्ट करा। अब मैं देखो अपने घर वालों से बातचीत करी, मान लो मैंने मैंने टीचर से बातचीत करी कि मेरे को जॉब चाहिए तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इंटरेक्ट करने के बाद में मैंने क्या करा, फिर मैंने एडजस्टमेंट करी। एडजस्टमेंट मैंने क्या करी, मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लूँगी लेकिन मैं ऑनलाइन ले लूँगी, बाहर जाने में ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने देखा चेंजेस, अब मेरे अंदर क्या चेंज आए हैं जब से मैं कोचिंग लेने लगी हूँ, मेरे अंदर क्या चेंज आए हैं। लास्ट में उस चीज़ को फिक्स कर दूंगी, अब मेरे अंदर परमानेंट चेंज आ गई क्योंकि मैंने लर्निंग करी है, तो ये लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये गलती से हाईलाइट हो गया था पहले वाले में, आंसर पहले दिखा था, सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 75th करते हैं। 75th क्या कहता है, टीचर शुड डील द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन क्लास।
ये कहता है कि क्या टीचर को ना क्लास में अच्छा डिसिप्लिन बनाने के लिए स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट के साथ में। सेकंड कहता है कि हेल्दी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इज द बेस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। कि अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में हेल्दी इंटरेक्शन होएगा, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होएंगे, हेल्दी होएगा जितना चाहिए उतना, तो इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बन पाएगा। क्या ये सही बोला है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट बिल्कुल गलत है और सेकंड एकदम सही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली ज़्यादा हो जाएंगे तो बच्चे पूछ ही नहीं पाएंगे, तो क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा ढंग से। लेकिन हेल्दी स्टूडेंट जहाँ जितना ज़रूरत है उतना करेगा तो अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। बस। तो अभी ये अपने फैब और मार्च के कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? फैब और मार्च के। और तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट आपको समझ नहीं आ रहा वो समझना है तो। ठीक है, बाय।